Prove that the bisectors of two adjacent supplementary angles. तो मैं फिगर बना रहा हूं, देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स बनाने हैं सबसे पहले और सप्लीमेंट्री होने चाहिए। ये टू एंगल्स है, देखिए ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। क्या ये सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री का मीनिंग है कि इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। तो ये आपको गिवन, ये आपको गिवन। बाइसेक्टर्स, अब इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। ये बाइसेक्टर है ओ डी, ये बाइसेक्टर है एंगल ए ओ सी। भाई गिवन है आपको, OD is bisector of angle AOC and OE is the bisector of angle POC। ये तीनों चीज की मिले आप। अब प्रूव क्या करना है कि इन दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, मींस एंगल DOE, इसको राइट एंगल प्रूव करना है, मींस 90 डिग्री प्रूव करना है। समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन नंबर 16? हमें गिवन है कि टू एंगल्स हैं AOC एंड COB, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री मींस दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 गिवन है। सेकंड गिवन है कि OD इज बाइसेक्ट एंगल AOC। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर सपोज ये x है तो ये भी कितना होगा? x। OD बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC या COD। गिवन है तो आपको बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल, तो मैंने इन दोनों को x एज्यूम कर लिया। सिमिलरली OE बाइसेक्ट एंगल BOC, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये तो है कि एंगल COE इज इक्वल टू एंगल EOB, इसको मैंने y एज्यूम कर लिया। ठीक, प्रूव क्या करना है? ये पूरा एंगल 90 डिग्री, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है भाई, इन दोनों इन x और y को मिलके तो पूरा एंगल बन रहा है ये, इसको राइट एंगल प्रूव कर। देखिए x प्लस वाई इनका सम 180 होगा या नहीं होगा? यस या नो? यस सर। और ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, ये गिवन है आपको। तो ये x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x एंड y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए यही हमें प्रूव करना है, क्योंकि x और y को मिलके तो एंगल बन रहा है DOE। यही हमें प्रूव करना है कि एंगल DOE इज राइट एंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए 15 और 16। कॉपी निकाल लीजिए, मैं ऐसे क्लियर हो गया नहीं हो गया? पहले क्वेश्चन को पढ़िए भैया 2 बार, ठीक है? क्या आपसे कह रहा है, क्या करवाना चाहता है?
15 16 both are बाकी तो सब इजी। कल आप सब लोग मैथ्स की रजिस्टर लेकर नहीं लेकर आएंगे कल को छुट्टी ठीक है। और अगर नहीं ले जाएंगे तो मैं आपकी टू यहाँ बनवाऊंगा और नीचे बिल्कुल क्लियर समझ आप तो पूरा कर लीजिए। इरेज कर दूं इसको, समझ में आ गया? जल्दी करो। पहले बैठे रहते हो फिर देखिए अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर मार्क कर लीजिए जो आपको रजिस्टर में भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको देखिए एग्जाम्पल नंबर जहां लिखा है सोल्ड एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है और 5 करनी है। हाँ जी, ये तो इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, प्रूव दैट the two lines which are both parallel to the same line देखिए इसमें गिवन है, आप सुन लीजिए ध्यान से। प्रूव दैट द टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अब यहाँ पे 3 लाइंस है, तो हमें जो गिवन है वो ये है कि L पैरेलल टू N, ये लाइन इसके पैरेलल। सिमिलरली M पैरेलल टू N, ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये तो गिवन है। तो क्या करना है कि L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर दो लाइंस L और M सेम लाइन N के पैरेलल हैं तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। देखिए L किसके पैरेलल गिवन है? N गिवन है ना ये। तो अगर L N के पैरेलल है तो 1 = 3 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप पूरा लिखेंगे, CA मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सिमिलरली M पैरेलल है N की, ये भी तो गिवन है। और अगर M पैरेलल N के है तो 2 = 3 भी होगा। सेम कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए ध्यान से, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 पैरेलल टू 3, 2 आल्सो, सॉरी 1 = 3, 2 आल्सो =
क्या मतलब हुआ? इसका क्या मीनिंग है कि तीनों एंगल इक्वल है। और अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये थ्योरम मतलब आप जो इनको क्वेश्चंस में हमें यूज करना पड़ेगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट थ्योरम है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। अब टू पैरेलल लाइंस है, if two parallel lines means these two lines L and N और ये पैरेलल गिवन है intersecting by a transversal, prove that the bisectors of any pair of alternate interior angles। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से बताइए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों 1 and 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है? yes, और ये इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपको गिवन है, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि गिवन है आपको बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। तो मैंने ये दोनों एंगल इक्वल। अब इनके बाइसेक्टर्स ये लीजिए, मैंने इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर ये हो गया। सपोज ये P, ये Q, ये L और ये N, तो यहाँ पे PM बाइसेक्टिंग एंगल P एंड QL बाइसेक्टिंग एंगल Q। ये गिवन है आपको कि ये जो PM एंड QL आर bisectors of angle P and angle Q। मैं लिख देता हूँ PM and QL are bisectors of angle P and angle Q। ये हमें गिवन है कि PM जो है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है और जो QL है वो एंगल Q को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? काट देना, काट देना। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये एंगल 1 था, ये P एंगल है पूरा, इसका बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये तो मतलब है बाइसेक्टर। और इसका क्या मीनिंग है? ये भी बाइसेक्टर दिया हुआ है, मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यही मीनिंग है ना। तो देखिए हमें 1 = 2 तो पहली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये मैंने लिखा हुआ भी है, हाँ लिखा। तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अगर 50-50 के इक्वल है तो दोनों का हाफ भी तो इक्वल होगा। तो इसका हाफ होगा हाफ एंगल 1 = हाफ एंगल। अब इस एंगल का हाफ कर लीजिए। देखिए मैं एंगल लिख रहा हूँ, ये वाला अंदर वाला ले रहा हूँ MPQ, और इसका हाफ क्या लूंगा मैं? ये भी अंदर वाला, ये वाला क्या नाम है इसका? PQL। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे? और ये तब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक ये दोनों बाइसेक्टर पैरेलल नहीं हो, क्योंकि ये दोनों क्या है? क्या है दोनों एंगल?
अल्टरनेट इंटीरियर। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद बोथ आर अल्टरनेट, ये लाइन लिखनी जरूरी है, इंटीरियर एंगल्स हेंस PM पैरेलल टू 2L, और यही हमें प्रूव करना है। देखो अभी तो आप बैठे हो, ठीक है, और एक वीक में और उसके वो भी स्टूडेंट आएंगे जो पढ़ते नहीं। इतना मैं समझ गया आपके सेक्शन में कौन कौन क्या उसी के लिए ये समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? क्या समझ में नहीं आया पहले तो ये बताइए, इसमें गिवन क्या और इसमें क्या समझ में आया? जब क्वेश्चन समझ लोगे सब समझाऊंगा, बैठ जाओ। उसको उसने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, और इसको लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 5 है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। देखो ये थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन इनको समझ लीजिए। If two parallel lines are intersected by a transversal, अब ये दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है AB एंड C, और गिवन है कि बोथ आर पैरेलल। तो ये हमें गिवन है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, गिवन है कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय ए ट्रांसवर्सल। लीजिए अभी ट्रांसवर्सल, prove that the bisectors of two pairs of interior angles। अब देखिए यहाँ पे कितने इंटीरियर एंगल बने हुए हैं, एक तो ये पेयर है इंटीरियर एंगल्स है ना, तो इनका बाइसेक्टर जैसे अभी हमने बनाए थे, एक ये बाइसेक्टर है और एक, ठीक। दूसरा पेयर कौन सा इंटीरियर एंगल का, ये वाला है या नहीं? तो ये जो है ये इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इसके मैं नाम लिख देता हूँ P, और ये वो P हमारा यहाँ का, ठीक है, ये B ऊपर वाली लाइन का है। अब इनको मैं लिख देता हूँ PQ आ गए RS। तो हमें अब यहाँ प्रूव करना है कि ये दो चारों इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं ये रेक्टेंगल फॉर्म कर, क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल, इनक्लोज ए रेक्टेंगल। मींस प्रूव करना है RQSP इज ए रेक्टेंगल। ये छोटा सा आप देख रहे हैं, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक। अब आप खड़े हो जाइए, मुझे बताइए इसमें क्या क्या गिवन है, कैसे होगा वो नहीं पूछ रहा हूं, गिवन क्या है ये मुझे लिखा हुआ। और ये क्या नाम है आपका, अजय में आपके क्या समझ में आएगा? इस दिन बोर्ड पे आएगा ना, आप सबको पहले बताऊं। देखिए इसमें गिवन क्या बैठ जाइए, AB पैरेलल टू CD, टू पैरेलल लाइंस है, इनको ये ट्रांसवर्सल है,
ठीक है। इसमें कितने इंटीरियर एंगल्स हैं? 4 ही तो है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। चारों इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। जैसे पी आर है, ये एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यू आर है, ये एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। पी एस है, एंगल पी पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये जो क्यू एस है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, पी टू। ये गिवन है। आप प्रूव क्या करना है कि आर क्यू एस पी इज ए रेक्टेंगल। अब कुछ समझ में आया? जो प्रूफ गिवन है वो समझ में आया या वो भी नहीं समझ में आया? प्रूव करने के बहुत दूर की बात है। बताना आप क्या क्या गिवन है, इसका मैंने क्या क्या बोला, बोलिए। What is given here? ये गिवन है। ये गिवन है क्या? ये तो प्रूव करना है कि इसे रेक्टेंगल। ठीक है बेटे, ऐसे आप मजाक करेंगे। मैं स्पेशली 4-5 जने हैं जो मेरी मैं जानता हूँ कुछ नहीं करता। समझ। और मेरे पास बहुत मेथड्स हैं, बिना हाथ लगाए पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। 2 बार मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रूव करना क्या है वो तो लिखा हुआ है। फिर भी आप लोग को ये नहीं पता चल रहा गिवन क्या है। बुक्स आपके हाथ में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए इसमें 4 इंटीरियर एंगल्स है या नहीं है? और इन चारों इंटीरियर एंगल्स के ये बाइसेक्टर है। जैसे पी आर वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, क्यू आर है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। सिमिलरली पी एस इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू एस इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये सब गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इट इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम का प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं प्रूव कर दूं कि पी आर पैरेलल टू एस, अभी किया था। देखिए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू डी होगा या नहीं होगा? ये एंगल इसके इक्वल है या नहीं? बिल्कुल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये अल्टरनेट कब से पढ़ रहे हो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो इसका हाफ भी इक्वल होगा भाई, यस या नो? तो इसका हाफ कर दी। अब इनका हाफ क्या है? इस एंगल का हाफ। देखिए मैं ले रहा हूं अंदर वाला। ये क्या नाम है इस एंगल का? आर पी क्यू। आर पी क्यू कुछ नहीं पता। इसका नाम क्या है एंगल का? आर पी क्यू तो है। और इस एंगल का नाम क्या है? पी क्यू एस। और ये देखिए बराबर हो गए। हो गए नहीं हो गए? और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये इक्वल है तो दोनों में क्या करें? ये लास्ट वर्ड है। ये दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर। इसका मतलब पी आर पैरेलल टू ये दोनों एंगल जब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होती।
बेटा अब ऐसे ही देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हटा दो। बिल्कुल जो वहां इधर की साइड किया है वही उधर की दूसरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए एंगल बी पी क्यू किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल पी क्यू सी, क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा भाई, यस या नो। अब इस पूरे एंगल का हाफ बताइए, मैं ये दे रहा हूं अंदर, क्या नाम है इस एंगल का, जब पता ना हो तो चुप रहिए। इस एंगल का नाम है एस पी क्यू, और इसका हाफ क्या होगा, इस एंगल का नाम बताइए, आर क्यू ई, आर क्यू ई, और ये अगेन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, एस क्यू आर पैरेलल टू पीएस। अब देखिए आपने क्या किया है, आपने इसको इसके पैरेलल कर दिया, इसको इसके पैरेलल कर दिए, हेंस इट इज ए पैरेलल। ये पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि इट इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना हो, क्योंकि हमें प्रूव तो रेक्टेंगल करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव कैसे करते हैं, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल भी आप 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो वो रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल आप 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। कौन बोल रहा है, खड़ा हो जाओ, यहाँ आ जाओ, तो और रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एंगल का सम 180 होगा क्या, यस या नो, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा क्या, ये एंगल प्लस ये एंगल पी पी क्यू प्लस एंगल, ये वाला एंगल का नाम होगा पी क्यू, इनका सम मैं लिख रहा हूं 180 भाई, जो इन दोनों एंगल का सम 180 लिख रहा हूं, को इंटीरियर एंगल क्या है, ये को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, समझे, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। पढ़ लीजिए बेटा, नहीं तो सब ऊपर से जाए, 9th में ज्योमेट्री जाते हो, समझ में आ गया। तो अब इसका हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन, तो हाफ एंगल पी पी क्यू प्लस हाफ एंगल पी क्यू डी, और 180 अपॉन 2 कितना हो गया, इसका हाफ करके भाई 180। देखिए जहां भी बाइसेक्टर्स ज्योमेट्री में आ जाते हैं वहां आपको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, 99% क्वेश्चन आप देख रहे हो, जब से बाइसेक्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं हर एक में मैं 2 से डिवाइड करता हूं। यस सर। अब देखिए, अब ये हाफ एंगल बी पी क्यू, इस एंगल का हाफ कौन सा एंगल है, ये लिख दो, यही तो है एंगल, क्या नाम है इसका, एस पी क्यू, और इस एंगल का हाफ क्या है, पी क्यू डी का, इसको भी अंदर वाला देखो पी क्यू एस, इनका सम 90 का, इन दोनों एंगल का सम 90। अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, कौन से वाला, पी एस क्यू या पी क्यू एस, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ये भी नहीं पढ़ा था,
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैंने ये ट्रायंगल लिया है, देखिए, तो एक तो ये दोनों ट्रायंगल है एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू, ये इनका सम हो जाएगा 180। आगे लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें से इन दोनों का सम मैं 90 कर चुका हूं ना 90। तो यहाँ पे क्या आएगा 90 प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एंगल पी एस क्यू क्या आ गया 90। और पैरेललोग्राम में अगर आप एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल है। हेंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब आप इनको आज जाके घर पे करिए, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा ऊपर से अजय ये है कि आपको एंगल से लिखना, 2 दिन रेस्ट किए थे, एक एंगल बताया था, अभी आपको वही लिखना। चलिए आपको समझना, आप उससे नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं। इसको घर पे जाके आज करिए, ठीक है भाई, तो नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। अब एक्सरसाइज निकाल लीजिए 7C। एक्सरसाइज 7C।